भारत के उत्तर दिशा में बसे घने बरहमपुर जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव के लोग रात के बाद जंगल की तरफ ना देखते थे, क्योंकि सदियों से वहां की एक बात फुसफुसाकर कही जाती थी। सावधान नाइन ऑन बुन रात में रास्ता नहीं ढूंढती, इंसान ढूंढती है। ऑन बुन एक दंतक था, या शायद सच। कहते हैं उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल, बाल धूल और मिट्टी से भरे, और पैर उल्टे होते हैं। वो भटकी हुई आत्माओं को अपनी रोशनी वाली छड़ी से बुलाती है और फिर उन्हें वापस कभी नहीं छोड़ती। कहानी शुरू होती है अक्टूबर की एक काली सन्नाटेदार रात। गांव में दशहरे की पूजा चल रही थी, मगर दूसरे हिस्से में आरव, एक 24 साल का युवक, अपने दोस्त राजू के साथ जंगल की सीमा पर गायब हुई भैंस को खोजने गया। राजू बोला, आरव भाई, वापस चलते हैं, रात गहरी हो रही है। आरव ने हंसकर कहा, डरपोक मत बन, ऑन बुन वॉन बुन कुछ नहीं होता। जैसे ही दोनों कुछ कदम आगे बढ़े, अचानक पेड़ों के बीच से एक अजीब कराहती सी आवाज आई। धीमी, बिल्कुल मनुष्य जैसी। फिर भी नहीं। राजू कांप गया। ये इंसान नहीं है, वापस चल। लेकिन तभी एक पीली सी टिमटिमाती रोशनी दूर दिखाई देने लगी, जैसे कोई लालटेन लिए खड़ा हो। आरव ने कहा, देख, किसी की मदद चाहिए होगी, चल देखते हैं। दोनों उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे, पर जैसे जैसे करीब जाते रोशनी थोड़ी थोड़ी दूर हटती जाती। जंगल अब जिंदा सा लगने लगा। चारों ओर डरावनी सी खड़खड़ाहट, कभी किसी औरत की फुसफुसाहट, कभी पत्तों के नीचे से किसी के दौड़ने की आवाज। जब रोशनी बिल्कुल करीब आई, दोनों ने देखा एक लंबी, बेहद दुबली बूढ़ी औरत, आधी पीठ मोड़ी हुई। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी, जिस पर हल्की पीली रोशनी चमक रही थी। उसके पैर उल्टे थे, उसके बाल गूंथे नहीं, बल्कि मिट्टी और काई से चिपके थे। राजू ने डर के मारे चीख दबाई। आरव जम गया। औरत ने गर्दन को असामान्य रूप से 180 डिग्री घुमाते हुए कहा, रास्ता भटक गए क्या? उसकी आवाज ऐसी थी मानो कोई सूखे पत्तों को मसल रहा हो। ऑनबुन ने बुलाया। ऑनबुन धीरे धीरे पास आने लगी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, तेज, बेहद तेज। राजू ने आरव को पकड़कर कहा, ये वही है, ऑनबुन। औरत हंसी। उसकी हंसी खुरदुरी, अजीब, जैसे किसी टूटे ढोल की थाप। एक आया, दूसरा क्यों छुपा? तभी झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा पेड़ कांपा। सिर्फ एक भैंस नहीं, बल्कि गांव के 3 लोग वहीं मृत पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई और उनके चेहरे कसकर मुड़े हुए थे, जैसे आखिरी सांस डर में टूटी हो। आरव ने गंभीर आवाज में कहा, भागो। मौत से दौड़ दोनों पागलों की तरह भागे। जंगल अब शोर करने लगा। चारों तरफ टूटते पत्ते, फटती लकड़ियां और पीछे से आ रही ऑनबुन की आवाज, ठहर जा, नहीं तो और भटक जाएगा। उसके कदमों की आवाज उल्टी थी, जैसे पीछे की ओर दौड़ रही हो। राजू गिर पड़ा। आरव ने उसे उठाने की कोशिश की, तभी ऑनबुन की लंबी उंगलियां राजू की गर्दन के पास आईं। राजू चिल्लाया, आरव भाग जा। और फिर जंगल में सिर्फ एक आवाज गूंजी, श ख ख ख। राजू खत्म। आरव की आंखों से आंसू फूट पड़े, लेकिन डर और मौत ने उसे आगे दौड़ने मजबूर किया। ऑनबुन का अंतिम खेल जैसे ही आरव गांव की सीमा तक पहुंचा, उसने देखा ऑनबुन पहले से ही वहां खड़ी है। उसकी गर्दन फिर से घूमी। उसकी आंखें अब पूरी तरह जलती लाल थीं। उसके चेहरे पर एक घृणित मुस्कान थी। कहां भागेगा? यहां से जंगल शुरू होता है और वहीं मेरी दुनिया। तू अब मेरा है। आरव ने कांपती आवाज में कहा, तुम चाहती क्या हो? औरत ने अपनी छड़ी उठाई, जिससे एक पीली चमक निकली। आत्माएं जो भटकती रहें सदैव मेरे साथ। छड़ी की रोशनी आरव के चेहरे पर पड़ी। आरव चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज जंगल ने निगल ली। अगले दिन गांव वाले खोजने निकले। उन्हें पेड़ की जड़ के पास आरव की चप्पल मिली और मिट्टी पर उल्टे पैरों के निशान, जो धीरे धीरे जंगल की गहराई में गायब हो रहे थे। किसी ने आज तक आरव का चेहरा नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कुछ रातों में जब हवा रुक जाती है और जंगल अजीब सा शांत हो जाता है, तो दूर से 2 पुरुषों की आवाज सुनाई देती है, आरव इधर मत जा, ऑनबुन आ गई। और फिर एक लंबी हड्डियां चीर देने वाली चिल्लाहट, ऑनबुन। क्या दंतकथा सच है? यह आज भी कोई नहीं जानता, पर भैरवपुर के लोग अब भी कहते हैं
रात के बाद अगर जंगल में पीली रोशनी दिखे तो आंखें बंद कर लो, क्योंकि ऑन बुन नाम पुकार कर नहीं बुलाती, आत्मा पकड़ दकर ले जाती है। हाईवे पर भटकती आत्मा। एक 10 मिनट की डरावनी कहानी। रात के 12:30 बजे का समय था। ठंडी हवा लगातार बह रही थी और गांव के बीच से गुजरने वाला वो पुराना हाईवे हमेशा की तरह सूना पड़ा था। कुछ ही हफ्ते पहले गांव का एक लड़का रोहन बाइक दुर्घटना में इसी सड़क पर मारा गया था। लोग कहते थे कि उसकी मौत अचानक, दर्दनाक और अधूरी थी, और अधूरी मौतें कभी चैन से नहीं सोती। गांव वालों ने कई बार रात में उस हाईवे पर किसी सफेद साए को चलते देखा था। कभी वह अचानक सामने आ जाता, कभी पीछे से धीमी हंसी सुनाई दे जाती, और कभी कभी उसे रोते सुना जाता। लेकिन ये सारी बातें सौरभ को नहीं पता थीं। शहर से वापसी। सौरभ 3 साल से शहर में काम करता था। उस रात वह बिना किसी को बताए अपने गांव लौट रहा था। सोचा माँ बाप को सुबह सरप्राइज देगा। रात शांत थी, सड़क खाली, बस उसकी बाइक की हेडलाइट दूर तक चमक रही थी। जैसे ही वह गांव वाले हाईवे पर चढ़ा, उसकी रीढ़ में हल्की सी ठंडक उतर गई। हवा अचानक असामान्य लगने लगी। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हाथ हिला रहा हो। सौरभ ने खुद से कहा, अरे डरा क्यों हूं, रात है, हवा चल रही होगी। पर डर का असली खेल अभी शुरू ही हुआ था। पहली झलक करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर उसकी हेडलाइट किसी चीज पर पड़ी। एक लड़का बिल्कुल सफेद कपड़ों में सड़क के बीच खड़ा। सौरभ ने घबराकर ब्रेक लगाया। बाइक चीखती हुई रुकी। लड़का धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगा। सौरभ ने सोचा शायद कोई गांव का ही होगा जिसने सफेद कुर्ता पहना होगा। वह चिल्लाया, ए, रात के समय बीच सड़क क्यों खड़े हो? लड़का कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रहा। सौरभ ने टॉर्च निकाली और रोशनी उसकी तरफ डाली, और वो पूरी तरह खाली था। चेहरा, नाक, आंखें, कुछ भी नहीं, बस एक सफेद धुंधला आकृति। सौरभ का दिल दहक उठा। वह बाइक स्टार्ट करने ही लगा कि पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। आवाज जो इंसान की नहीं थी, वह डर के मारे झटके से पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, पर एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, मुझे छोड़ कर क्यों चले गए? आवाज में ऐसा दर्द था जो किसी मरती हुई आत्मा का होता है। सौरभ ने कांपते हुए कहा, कौन कौन है? कौन बोल रहा है? अचानक सड़क पर खड़ा सफेद साया तेजी से लंबा होने लगा। उसकी ऊंचाई 8 से 9 फीट तक पहुंच गई। उसके चेहरे पर धीरे धीरे आंखें और मुंह उभरने लगे, रक्त जैसे काले खाली गड्ढे। वह रो रहा था और उसके आंसू जमीन पर गिरते ही भाप बनकर उड़ जाते। अब सौरभ फंस चुका था। सौरभ पूरी ताकत से बाइक भगाने लगा, पर हवा भारी हो गई थी। सड़क गायब सी लगने लगी। हवा में एक भयंकर चीख गूंजी, रुको, मुझे दर्द हुआ है, तुम भी महसूस करो। चिल्लाहट इतनी जोरदार थी कि हेलमेट के अंदर तक गूंज गई। सौरभ ने देखा, वह आत्मा उसकी बाइक के बगल में हवा में उड़ती हुई साथ चल रही थी। चेहरा पास लाकर बोली, मैं रोहन हूं। मुझे जिस रात तुम शहर गए उसी रात में मर गया, अकेले। अब सौरभ का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी सांसें बंद होने लगी। हाईवे का खौफ आत्मा ने अचानक उसकी बाइक का हैंडल पकड़ लिया। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास जा टकराई। सौरभ गिर पड़ा, घुटने फट गए, हाथ छिल गया, पर आत्मा वहीं खड़ी थी, धीरे धीरे उसके करीब आती हुई। उसकी छाया इतनी ठंडी थी कि जमीन पर ओस जमने लगी। सौरभ घिसटते हुए बोला, तुझे क्या चाहिए? आत्मा झुककर उसके कान के पास आई और बोली, बस कोई मुझे सुने, रात बहुत लंबी है, बहुत अकेली। मोड़ जो सब बदल देता है। तभी दूर से एक ट्रक की तेज हेडलाइट आई। ट्रक हॉर्न बजाता हुआ तेजी से नजदीक आया। आत्मा अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। ट्रक रुक गया। ड्राइवर उतरा और सौरभ को उठाया। तुम यहां क्या कर रहे थे? ये जगह ठीक नहीं है। पिछले महीने एक लड़का रोहन इसी जगह मरा था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा भटकी फिरती है। सौरभ ने कांपते हुए सड़क के उस हिस्से को देखा जहां अभी कुछ सेकंड पहले वही आत्मा खड़ी थी, पर वहां अब कुछ नहीं था, बस ठंडी हवा और सड़क पर एक छोटा सा खून का निशान। अंत या एक शुरुआत? ड्राइवर ने सौरभ को गांव उतार दिया। उस रात वह सो नहीं पाया। सुबह जाकर उसने रोहन के माता पिता से माफी मांगकर सब बताया। वे रोए, बोले,
रोहन तुझे भाई मानता था, मरने के बाद भी तुझे ढूंढ रहा होगा। शाम को जब सौरभ घर लौट रहा था, पीछे से हवा का एक झोंका आया और उसे वही आवाज सुनाई दी, अब तो मिल लिया। सौरभ मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, बस सड़क पर सफेद धुंध सा घूम रहा था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहते हैं जो आत्माएं अधूरी होती हैं वे किसी को भी जाने नहीं देती।